घर तुम्हारा ससुराल है। यहाँ पर लक्ष्मी जी की तरह तुम्हारा सम्मान होना चाहिए। और मैं भला बुरा बोलकर बार बार तुम्हें कितना रुलाता हूँ, उसकी तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। और मारो तुम मुझे। अरे धनी, क्यों क्या कर रहे हैं आप? ऐसे मत बोलिए। आप तो अपने रिश्ते का फर्ज अदा कर रहे हैं। अपनी पत्नी ने मान सम्मान दिलाने के लिए क्यों नाटक कर रहे हैं? हमारे को भी वो सब करना अच्छा ना लग रहा, लेकिन मैं फिर भी आपका साथ दे रही हूँ, क्योंकि हमारे को हमारे धनी पर और धनी के प्यार पर पूरा भरोसा है। पता नहीं आज नींद ही नहीं आ रही है। हम जरा गार्डन में टहल के आते हैं। इस वक्त तो गार्डन में वसु और देव भी होंगे। चंद्रिका ने दोनों को साथ देख लिया तो नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ करना पड़ेगा। चंदा, गार्डन में क्यों जाना? एक मिनट, मैं तुम्हें शायरी सुना देता हूँ ना, तो तुम्हें तुरंत नींद आ जाएगी, है ना? साहब, हमारे लिए अपनी नींद क्यों खराब कर रहे हैं? आप आराम से सो जाइए, हम टहल के आ जाएंगे। अरे आप भूल रही हैं कि हमारी नींद और हमारा आराम दोनों अलग अलग थोड़ी ना है। हाँ, मिसेस चंद्रिका प्रभात सिंह चौहान। अच्छा, शायरी ना सही, मैं तुम्हें गाना गा के सुना देता हूँ। हाँ, नींद की गारंटी मेरी। गाना? हाँ। रात के 12 बज रहे हैं। अरे तो क्या हुआ चंदा, प्यार घड़ी नहीं देखता। हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। सब सो रहे हैं साहब। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। अच्छा गा रहे हैं, बस वॉल्यूम कम। हाँ, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ गया नहीं? अब सो जाइए। ठीक है, मैं जाता हूँ। हाँ, मिले हो तुम हमको बड़े देव? माँ साहब, आप यहाँ? तुम यहाँ? सब ठीक है ना बेटा? सब ठीक है माँ साहब, बस यूं ही ये चांद देखने आया था। ये भी मेरी तरह कितना तना है। हम तुम्हें ऐसे अकेला नहीं देख सकते देव। हम माँ साहब, इतनी रात को आप यहाँ, कुछ चाहिए था? नहीं बेटा, बस ऐसे ही। हाँ, हम तुमसे कुछ बात भी करना चाहते थे। वो वसुधा के साथ। माँ साहब प्लीज, उसके बारे में बात करने का मन नहीं है मेरा। हम कुछ और बात कर सकते हैं प्लीज? ठीक, उसके बारे में बात नहीं करेंगे। चलो, बस हम सोच रहे थे कि कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है ना, उसके लिए हमने मन्नत मांगी थी। भगवान की कृपा से अब सब कुछ सही हो रहा है। इसलिए हम सोच रहे थे कि 2 दिन के लिए गुरुजी के आश्रम जाकर सेवा करेंगे और अपनी मन्नत भी पूरी कर लेंगे। माँ साहब, 2 दिन के लिए जाना जरूरी है क्या? बहुत जरूरी है बेटा। घर बाहर की उथल पुथल में हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम खुद से ही दूर हो गए हैं। अब ऐसे में दुनियादारी से दूर गुरुजी के आश्रम में उनकी सेवा करेंगे तो मन थोड़ा हल्का होगा। क्या पता, शायद दुनिया देखने का दूसरा नजरिया ही मिल जाए। देव, जब हम यहाँ नहीं होंगे तो अपने पापा सा का ख्याल रखना। है तो वो 2 बड़े बेटों के पापा सा, पर उनका मन अभी भी बच्चों जैसा है।
भोला और शरारती। कभी सुना ना कैसे यहाँ इतने जोर जोर से रात को गाना गा रहे थे। आप बेफिक्र रहिए मासा, मैं वापस आकर पूरा ख्याल रखूंगा। चले। वैसे तो हम आए थे हाँ। वॉक करने के लिए। हाँ। ठीक है चलो। आजा छोरी, नाश्ता लगा दे, साथ में नाश्ता करते हैं आज। अरे बाबू साहब, आपका नाश्ता तो मैंने रास्ते के लिए डब्बे में डाल दिया। आज आपको निकलना है ना, आराम से बैठकर खाने का समय कहाँ ही है आपके पास। मतलब ये बाबू साहब कि आज आपने देवी हुकुम ने लेके गुरुजी के आश्रम भी तो जाना है, और देवी हुकुम सुबह जल्दी जल्दी निकलती है और आप हमारे को लेट लग रहे हैं। जल्दी से ये लीजिए और जल्दी से निकलिए। लीजिए। देवी हुकुम ने तो हमारे से ऐसा कुछ कहा ना। अच्छा, हमारे को लगे आप रोज समय से पहले पहुंचते ना, इसीलिए उन्होंने अलग से नहीं कहा आपको। ये लीजिए बाबू साहब, जल्दी। हाँ। जल्दी करिए बाबू साहब। ये लीजिए बाबू साहब की घड़ी, जल्दी कीजिए, हमारे को भी देवी हुकुम के लिए रास्ते का नाश्ता बांधना है। खुश रहो चंदा, अगले 2 दिन के लिए तुम्हारी बहुत याद आएगी। जल्दी आना। तुम सारी तैयारियां कर लो, मैं रास्ते की सारी तैयारियां देख लेता हूँ। जी। हुकुम। हनुमंत, कुछ काम था? वो आज आप 2 दिन के लिए गुरुजी के आश्रम जाने वाली है ना, तो गाड़ी तैयार है, मैं बस आपका सामान लेने आया था। हम गुरुजी के आश्रम जाने वाले हैं, ये तुमसे किसने कहा? वसु ने। आश्रम जाने वाली बात तो हमने सिर्फ देव से की थी, और देव वसुधा को बताएगा नहीं। फिर वसुधा को कैसे पता चला कि हमें वसुधा से ही पूछना होगा। बुआ, पता है ना देवी हुकुम बाहर का कुछ नहीं खाती हैं, इसलिए हमें रास्ते के लिए इतना खाना डालना होगा कि देवी हुकुम को घर से लेके आश्रम तक किसी भी चीज की कोई कमी ना रहे। बुआ, यो भी डाल देना। हाँ। वसु, तुम्हें मासा बुला रही है, जल्दी आओ। देवी हुकुम हमारे को बुला रही है। मैं भी आई। हाँ। हमारा नाटक पकड़ा जा सकता है। वसु ने गड़बड़ कर दी है। हम गुरुजी के आश्रम जा रहे हैं, ये तुमने हनुमंत को बताया? जी। तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि ये बात तो हमने सिर्फ देव को बताई थी, और इन दिनों तो देव तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो हमारे बीच की बात वो तुम्हें नहीं बताएगा, तो तुम्हें कैसे पता चला?